प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को मैं कारपोरेट अकाउंट, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में कुछ जगह है, कुछ जगह थर्ड ईयर में, कहीं कहीं कंपनी अकाउंट का भी नाम दे दिया गया है, तो उसका डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 7 बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया था, होल्डिंग कंपनी अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमने आपको जब ये स्टार्ट किए थे तभी बताए थे कि जिस प्रकार पेपर होना निश्चय है, डेट श्योर है, ठीक इसी तरह होल्डिंग कंपनी भी एग्जाम में निश्चय ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आप बड़े अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें। जो बच्चे आपके संपर्क में हैं, वो सांतुवाला सर चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज उनसे कहिए कि वो भी सांतुवाला सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें। अब देखिए, यूपी में 3 दिन लॉकडाउन हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में घर के बाहर तो निकलना नहीं है, तो घर में हम हैं, कितना देर सोएंगे, क्या करेंगे? अरे कम से कम एग्जाम तो होगा ही। आप देख रहे होंगे बहुत सी फेक न्यूज आती हैं कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं, निश्चय ही एग्जाम होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम 1-2 घंटा जरूर सांतुवाला सर चैनल को देखिए। अरे हमने आप लोगों के लिए 7-8 चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा थ्योरेटिकल 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया। अब इतना हम आपके संग लगे हुए हैं, तो आपकी भी तो ड्यूटी है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखे, अरे आता है, बंद कर दीजिए। अरे नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान विनाश काले होता है। आपने सुना होगा महाभारत में जिस प्रकार अश्वत्थामा मारा गया, प्रभु की कृपा हो गई, श्री कृष्ण भगवान ने संघ चला दिया, हाथी की मानव यह शब्द नहीं सुनने पे क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए, आधा ज्ञान न ज्ञान, यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो उससे भी घातक होता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चय ही सवाल समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। थियरी मैंने दे दिया है, उसको बैठ के छांटिए, क्वेश्चन का आंसर छांटिए, क्यों नहीं मिलेगा। और मैंने थियरी इस प्रकार से छांट के दिया है कि जैसे 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने आएंगे, उसमें से 10 करने रहेंगे। प्रयास मेरा यह रहा कि 100% 15 फंस जाएंगे। 9 लाख क्वेश्चन आएंगे, 9 लाख क्वेश्चन फंसेंगे। आपको छांटना है कि कौन सा हम करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सभी लोग करते हैं, उसमें फालतू चीजें लिखी जाती हैं, उसमें बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं मिलते। तो इसी विश्वास के साथ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ही है, लेकिन थोड़ा सा बदला है। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 assuming the equation of B Limited had a debit balance 48,000 in PL। 6 में था कि क्रेडिट बैलेंस था 48,000 का, और इसमें दे दिया है डेबिट बैलेंस। लेकिन शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है 3,600 शेयर है, 3,600 शेयर बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड ने परचेज किया है, बी लिमिटेड के पास 40,000 रुपीज शेयर कैपिटल है। 10 से डिवाइड करेंगे, 4,000 अंश है। 4,000 अंश में उसने 3,600 अंश ले लिया। देखिए, परसेंटेज निकाल के दिखा देते हैं। छोटी संख्या ऊपर इंटू 100 अपॉन बड़ी संख्या नीचे, आ गया 90%। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द कैपिटलिज्म। कॉस्ट ऑफ शेयर, ए लिमिटेड में लिखा है एसेट साइड में 1,72,000 लेस नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, शेयर कैपिटल 40,000 है, उसका 90% निकाल दिए, तो कितना आ गया 36,000। फिर यहां पे प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस दिया है, तो इसे फिर लिखते हैं लेस लॉस, लेस लॉस।
48,000 का 90%, 43,200। ध्यान दीजिएगा, यहां लेस लिखा है, पुनः लेस लिख दिया, तो इस ये डिजिट नीचे वाली देखिए, इसमें से ऊपर वाला घटाएंगे तो आ जाएगा 7,200। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, इसका मतलब प्लस होना हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस वाली डिजिट अधिक आ गई और दोनों प्लस कर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ये 79,200 गुडविल आ गया। फिर एक नजर देखिए, हमने निकाला 90% शेयर उसने टेक ओवर किया है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपके कैपिटल लिया लिख दिए, कॉस्ट ऑफ शेयर आपका 72,000 है। 40,000 रुपया शेयर कैपिटल बी लिमिटेड में दिया है, उसका 90% निकाले 36,000 आ गया, और 48,000 प्रॉफिट दिया, लॉस दिया है, तो लॉस दिया है तो दो बार लेस लिखने का मतलब, इसका मतलब प्लस हो गया, 48,000 का 90% 43,200, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो प्लस वाला बढ़ा है, प्लस लिख दिए, दोनों ऐड कर दिए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ध्यान देंगे, शेयर कैपिटल 40,000 का 10%, 4,000 आ गया। प्रॉफिट, इसका तो बैलेंस शीट का ही आइटम लेते हैं, प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 60,000 का 10%, 6,000 आ गया, टोटल ऐड किए कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट आपका ये बच्चों दिया है 40,000 रुपया, 40,000 लिख दिए। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, 60,000 का प्रॉफिट दिया है। ध्यान दीजिएगा, यदि जो प्रॉफिट यूज किए हैं उसे माइनस कर देंगे और लॉस यूज किए हैं तो प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे प्लस 43,200 और माइनस 6,000। ध्यान दीजिए, तो आपका आ जाएगा 97,200, टोटल आ गया 1,37,200। प्रिय बच्चों, एक नजर पुनः देखने का प्रयास करें, उसने 90% शेयर लिया है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपने कैपिटल लीजा लिख दिए, कॉस्ट ऑफ शेयर 72,000 में लिया है। अब आप ध्यान दें कि शेयर कैपिटल 40,000 का था, 40,000 का 90% निकालिए 36,000, और लॉस दिया है तो लेस लॉस लिख दिए, 48,000 का 90% 43,200 माइनस कर दिए, तो ये माइनस था, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो ये आ गया 7,200 प्लस में दोनों ऐड कर दिए, गुडविल आ गया 79,200। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सदैव बैलेंस शीट के आइटम में निकाला जाता है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 40,000 थी, 40,000 का 10% 4,000 लिख दिए, पीएल 60,000 था, 60,000 का 10% 6,000 लिख दिए, दोनों ऐड कर लिए 10,000 आ गए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी जो था वो लिख दिए, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 60,000 था वो लिख दिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट यूज किए रहेंगे उसे माइनस कर देंगे और लॉस यूज किए रहेंगे प्लस कर देंगे, वही क्रम किए, 6,000 माइनस कर दिए और क्या नाम है 43,200 प्लस कर दिए, तो आ गया 97,200, आ गया 1,37,200। अब इतना तो आपको कैलकुलेशन समझ में प्रिय बच्चों आ गया होगा, जिनको कैलकुलेशन समझ में आ गया उनको सवाल समझ में आ गया, बैलेंस शीट बस प्रिपेयर करना है, केवल इतना। यदि जो बच्चे कायदे से देखे होंगे निश्चय ही एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट,
स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आपका प्रिय बच्चों दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का 4 लाख, वह लिख देंगे शेयर कैपिटल 4 लाख रुपया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 2 लाख दिया था, वह लिख देंगे 2 लाख रुपीस। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 1,37,200 हमने निकाला है, वही लिख देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ₹10,000 निकाला गया है, उसे लिख देंगे। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज, इसके अंतर्गत ट्रेड पेबल दोनों का ऐड करके लिख देंगे 1,20,000 एंड 8,000, 1,28,000। $8,75,200 आ गया लायबिलिटी का टोटल। अब उसके बाद एसेट बनाते हैं। एसेट, फिक्स्ड एसेट, में टेंजेबल एसेट, टेंजेबल एसेट में है आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,80,000। एफ मतलब फ्री होल्ड हो गया और प्रॉपर्टी 3,80,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 56,000। उसके बाद इनटेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट में क्या होता है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहां गुडविल दिया है, कैलकुलेट आपने किया था 1,37,200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यदि दिया है तो सब्सिडीरी कंपनी का लिखेंगे। होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट संभवतः यूज किया जा चुका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ शेयर के अंतर्गत। उसके बाद करेंट एसेट हेडिंग डालेंगे। करेंट एसेट के अंतर्गत इन्वेंट्री दोनों ऐड करके लिख देंगे 1,40,000। उसके बाद दिया है ट्रेड रिसेबल, दोनों ऐड कर देंगे 1,08,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ऐड कर देंगे 1,04,000।
अब इसको ऐड करते हैं प्रिय बच्चों। गुडविल था बेटा 79,200। अच्छा, गुडविल था 79,200। टोटल आ गया प्रिय बच्चों 8,75,200। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक एक कैलकुलेशन स्पष्ट रूप से करते हुए समझाते हुए आपके सम्मुख हमने रखने का प्रयास किया है और होल्डिंग करनी बारंबार कर रहे हैं, निश्चय ही एग्जाम में आएंगे। जिस प्रकार कारपोरेट अकाउंट का पेपर होना आवश्यक है उसी तरह होल्डिंग कंपनी आएंगे। ध्यान दीजिए प्रिय बच्चों, अब बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा हूं कि जो भी बच्चे मेरा यह वीडियो या चैनल से जुड़े हुए हैं तो ध्यान दें, हम चाहते हैं उनका अच्छे से अच्छा नंबर आवे। ये कोरोना काल है, इसमें बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं एकदम, तो कम से कम यदि आपके मित्र हैं तो उनसे कहिए कि वो सातु वाला सर चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और जो भी पर्सन वीडियो देखे वो पूरा वीडियो देखे। ध्यान दीजिए, पहले तो हम प्ले लिस्ट में नहीं बनाए थे, अब प्ले लिस्ट में बना दिए ताकि आपको क्वेश्चन सर्टन करने में इजी रहे। तुरंत प्ले लिस्ट दबाएंगे, जो चैप्टर चाहेंगे वो आपके सम्मुख आ जाएगा। भाई जितना प्रयास हो सकता है हम आपके संग जुड़े हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी उसी तरह मेरे संग जुड़ें। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।